3 member बेंच बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो मैं उस वक्त उनके सामने गया और मैंने उनसे ये गुजारिश की कि जी सारे मुल्क में एक अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हुआ है आपके ख़िलाफ़ और आपके कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़, और मुझे मेरे जो साइल हैं डिप्टी स्पीकर उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं इन प्रोसीडिंग्स का अब हिस्सा ना बनूं। और वैसे भी मैंने उनको कहा कि हमारा एक आईनी हक़ है कि कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जहाँ पे कि उन्होंने हमारी जो गुजारिश थी कि फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, तो उसके ख़िलाफ़ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ है रिव्यू फाइल करने का, नज़रसानी का, तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ अवेल करना चाहते हैं। तो किस्सा मुख्तसर हमने जो आज मौक़िफ़ रखा है अपना, वो ऐन आइन और कानून के मुताबिक ये मौक़िफ़ हम अदालत के सामने लेके आए हैं, और ये मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ और कौम से भी शेयर कर रहा हूँ। सर, आप कल जैसे उन्होंने रोका है, आपको प्रोसीडिंग से रोका है कि आप मतलब प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आके दलाल वगैरह दे सकते हैं, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ ये जो आपने एप्लीकेशन एक है कल के कोर्ट के जो फैसला आया है फुल बेंच के जस्ट उस तक आप महदूद रहेंगे? मैंने आपको आज की जो रुदाद है वो बता दी है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो उसमें आपका सवाल का जवाब जो है, उसमें आपके सवाल का जवाब मुज़मिर है। कोई और सवाल अगर करना चाहें। मुस्तरद हो जाती है तो फिर आगे का लाएअमल क्या होगा? जी बिल्कुल, जब नज़रसानी की अपील अगर हमारी मुस्तरद हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली फिर हम देखेंगे, क्योंकि अब नज़रसानी की अपील भी हम तो नहीं चाहेंगे ना कि ये बेंच सुने। जब डिस्ट्रस्ट आ गया तो इसलिए वो उम्मीद है कि वो फुल कोर्ट के सामने लगेगी, और अगर फुल कोर्ट के लगानी पड़ेगी तो, और जब फुल कोर्ट के सामने लगी तो मुझे कभी उम्मीद है कि वो डिसमिस नहीं होगी बल्कि कामयाब होगी और ये केस फिर से सुना जाएगा। मैंने बताया उनके ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है, सरीहन गलत लिखा हुआ है उनके 23 तारीख के ऑर्डर में, कि मैं नहीं बता सका। मैंने फ़ौरन बताया जब उन्होंने कहा कि जो हमारे जो 17 मई के ऑर्डर की शिक 3 है, ये जो ऑर्डर है डिप्टी स्पीकर का उससे बरक्स है, तो मैंने फ़ौरन बताया कि शिक 1-2 पढ़ लें, और उन्होंने मेरी बात मानी। मुनीब अख्तर जस्टिस ने मेरी बात मानी। तो ये जो आप फरमा रहे हैं मैंने नहीं बताया, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपका इंप्रेशन दुरुस्त नहीं है, और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको सही बात बताऊँ, और ये सही बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त फ़ौरन मेरी बात मानी, और उसके बाद वो मैटर जो है वो सेटल हो गया। अच्छा सर, मैं तो तैयार हूँ, हमसे मावनत लेता कोई नहीं है, मैं तो तैयार हूँ। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हूँ, मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई ज़रा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फ़ौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। और दुनिया में ये मुसल्लम असूल है कानून में कि हल्का सा भी शायबा भी हो कि रिमोटेस्ट बायस भी अगर जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल ले और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं अपना ऑपरेशन कराना, लेकिन वो कहे नहीं, मैं ही आपका सीना खोलूँगा, मैं ही आपका ज़हन खोलूँगा और मैं ही आपका ऑपरेशन करूँगा। तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज़ वन्स ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच, सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोलबाला होता है। ये सब ने कहा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा सर, पीटीआई के जितने भी कायदीन हैं उनका ये कहना है कि अदालत ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन जो वकला हैं वो दलील देने से कासिर थे। ऐसी कौन सी दलील मांग रहे हैं जो आप देने से कासिर? बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो अब बातें हमसे की, हमने हर चीज़ का जवाब दिया और हमने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्यों लिखा है, और यही मैं बता रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मेरी ये बात माननी पड़ी, सबके सामने, सारी पाकिस्तान की प्रेस के सामने, सारी वकला की बॉडीज़ के सामने मेरी ये बात माननी पड़ी कि वो 2 और 3 जो शिक है उनकी ऑर्डर की वो मुताबिकत रखती हैं डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर से, और एक गलत ऑर्डर था वो भी, जिसकी वजह से कि पूरे सूबे की हुकूमत जो है गिरा दी गई
کیونکہ 25 اراکین جو ہیں ان کے ووٹس جو ہیں وہ 197 میں سے مائنس کر دیے گئے جو کہ غیر آئینی طریقے سے کیے گئے تھے. تو ہمارا موقف آئینی ہے, آئینی رہے گا, اور انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا یا عدالت کا سوال ہوگا ہم ہمیشہ ان کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم ہر کسی کے سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہیں.